जैसे मैंने कहा मैं सुशांत सर से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू सुशांत सर। सुशांत सर हमारे गुरु हैं जो हमको ट्रेंड किए हैं, मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूँ। सुशांत सर मुझसे बात करेंगे, सुशांत सर विल टॉक टू मी। मतलब कोई भी नाम होगा उसके साथ हम विल लगाएंगे। मतलब ही के साथ विल, सी के साथ विल, इट के साथ विल और किसी भी नेम के साथ विल। रामू मुझसे बात करेगा, रामू विल टॉक टू मी। श्यामू मुझसे बात करेगा, श्यामू विल टॉक टू मी। मैं श्यामू से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू श्यामू। श्यामू मुझसे बात करेगा, श्यामू विल टॉक टू मी। मैं उन लोगों से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू देम। राम और श्याम मुझसे बात करेगा, राम और श्याम विल टॉक टू मी। मैं सभी लोगों से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू के मतलब सभी लोग से। इस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब जैसे इसमें और सारे सेंटेंसेस, तो मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी डॉक्टर। तुम डॉक्टर बनोगे, यू शैल बी डॉक्टर। सॉरी फॉर दैट, यू विल बी डॉक्टर। तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी डॉक्टर। तुम कैसे डॉक्टर बनोगे, हाउ विल यू बी डॉक्टर। आप कैसे डॉक्टर बनेंगे, हाउ विल यू बी डॉक्टर। रवि सर टीचर बनेंगे, रवि सर विल बी अ टीचर। नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। पिछले वाले सेशन में आप लोगों ने देखा कि बेझिझक आप लोगों ने सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर किया। आपके पिछले वाले वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीका से देखा कि यूज़ ऑफ शैल बी और विल बी के जो जितने भी सारे फंडा थे ना, मैंने एकदम बेझिझक आपके समक्ष क्लियर किया। और आज जो लेक्चर 2 में आपका स्वागत है और बहुत प्रयासरत हूँ आपके समक्ष, आपके सामने, आपके बीच, क्योंकि लेक्चर 2 जो है आपको बेहतर जीवन की कामना करेगा और लेक्चर 2 जो है आपको इम्प्रूव करेगा। आइए और ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, लेक्चर 2 कोशिश करते हैं कि वीडियो लंबा ना जाए। मैं चाहूँगा कि शॉर्ट में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करूँ। तब तक देखते हैं। और लेक्चर 2 जो है सारे सब्जेक्ट से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज। आई से, वी से, यू से, ही, सी, इट और नेम। तो बेसिकली मैं आप थोड़ा सा दिखा दूँ आपको। आपने देखा यहाँ पे स्ट्रक्चर के मतलब होता है बनावट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड सारे कंसेप्ट में कर दिया है क्लियर। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड। मतलब आई और वी के साथ शैल लगता है, ही, सी, इट और नेम के साथ विल लगता है। बहुत सारे लड़के कन्फ्यूज होते हैं, सर कहाँ कहाँ क्या लगता है। तो भैया आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसका ये प्लुरल है वी इसके साथ। आई और वी का मतलब सिंगुलर और इसके प्लुरल वी के साथ शैल का यूज होता है। अदरवाइज जितने भी सारे सब्जेक्ट है उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। डेफिनेटली आपने सुना, बहुत ही प्यार से आपने सुना कि क्या क्या होता है। आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। अदरवाइज जितने भी सारे सब्जेक्ट है ना दोस्त, वहाँ पे हम लोग विल का यूज करते हैं। डेफिनेटली क्या सब्जेक्ट वहाँ पे होते हैं जो हम लोग विल का यूज करेंगे। ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, संसार का कोई भी नाम हो, वहाँ पे हम लोग विल का यूज करते हैं। आइए हमारे साथ सेंटेंसेस बनाइए और फ्रेम करिए और मज़ा लीजिए। अंग्रेजी का फंडा यहीं से स्टार्ट होता है। शैल विल का जो सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं, जैसे बेसिकली जितने सारे हम लोग डेली बेसिस पे यूज करने पे सेंटेंसेस आते हैं, उसी सेंटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। मैं आऊंगा, आई शैल कम। मैं आपसे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू यू। मैं उससे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू हिम। मैं उन लोगों से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू देम। मैं आपसे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू यू। मैं आपके भाई से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू योर ब्रदर। मतलब आई उठाया और सबके साथ शैल लगाया। आई उठाया और सबके साथ शैल लगाया, फिर विल उठाऊंगा, सबके साथ शैल लगाऊंगा। हम लोग आपसे बात करेंगे, सॉरी फॉर दैट, वी के साथ शैल लगेगा। वी शैल टॉक टू यू। हम लोग उन लोगों से बात करेंगे, वी शैल टॉक टू देम। वी शैल टॉक टू देम। हम लोग आपसे बात करेंगे, वी शैल टॉक टू यू। हम लोग उन लोगों से बात करेंगे, वी शैल टॉक टू देम। हम लोग उससे बात करेंगे, वी शैल टॉक टू हिम। अब सब्जेक्टिव केस जो है ना, ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है। ये सारे फंडा हमने कल पिछले वाले सेशन में हमने बताने की कोशिश किया है, और आप जो बेझिझक इस सेंटेंसेस को फ्रेम कर पाएंगे। मतलब सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होता है। जैसे मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू यू। तुम मुझसे बात करोगे, यू शैल टॉक टू मी। मैं उन लोगों से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू देम। वे लोग मुझसे बात करेंगे, दे शैल टॉक टू मी। वे लोग राम और श्याम से बात करेंगे, दे विल टॉक टू राम एंड श्याम। ठीक है, मतलब आई और वी के साथ बेसिकली आप शैल का यूज कर सकते हैं। अगर आपसे मुंह से निकल जाए विल, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ आप विल लगा सकते हैं। अगर मॉडर्न इंग्लिश के बारे में अगर बात करें ना, सबके साथ आप विल का प्रयोग बड़ा आसानी से बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है, सबके साथ आप विल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको काटने नहीं जाएगा कि क्यों आप विल लगा रहे हैं। शैल और विल का ही मतलब होता है गागेगी, लेकिन बेसिकली अगर अच्छे स्पीकर बनना है तो आई और वी के साथ शैल लगाइए।
ठीक है। और उससे भी बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं तो कुछ ना लगाइए, सबके साथ विल लगा दीजिए। मॉडर्न इंग्लिश की यही फंडा है कि सबके साथ विल लगाइए और सेंटेंसेस बनाइए। मैं आपसे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू यू। मैं उन लोगों से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू देम। वे लोग मुझसे बात करेंगे, दे विल टॉक टू मी। मैं आपसे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू यू। मैं रावण से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू रावण। मैं मदन से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू मदन। मैं आप लोगों से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू यू। मैं उन लोगों से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू देम। मतलब ये सारे सेंटेंस जो क्या है सब्जेक्टिव से एडजेक्टिव मैंने लगाया। जैसे मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगा तो पहले आप सेंटेंस बनाओगे, मैं बात करूंगा, आई शैल टॉक किससे, तो आपसे, तो टू यू बाद में कर दीजिए, टू यू बाद में करिए, ठीक है। मैं मदन से बात करूंगा तो पहले आप सेंटेंसेस बनाइए, मैं बात करूंगा, आई शैल टॉक, अब किससे, मदन से, टू मदन। लास्ट में टू करके ऑब्जेक्ट लगाना है, आइए समझ में। लास्ट में क्या करना है, टू करके ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे रवि सर टीचर नहीं बनेंगे, रवि सर विल नॉट बी अ टीचर। क्या रवि सर टीचर बनेंगे, विल रवि सर टीचर। क्या आप चोर बनोगे। सारे सेंटेंस अगर क्या से अगर बने तो समझ लेना इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे समझो, क्या रवि सर तेज बनेंगे, विल रवि सर इंटेलिजेंट। क्या रवि सर चोर बनेंगे, विल रवि सर थिप। क्या रवि सर शिक्षक बनेंगे, विल रवि सर टीचर। क्या आप वहां जाएंगे, क्या आप विल यू गो देयर। क्या आप यहाँ आएंगे, विल यू कम हेयर। क्या आप मुझसे बात करेंगे, विल यू टॉक टू मी। क्या मैं तुमसे बात करूंगा, शैल आई टॉक टू मी, शैल आई टॉक टू यू। क्या तुम मुझसे बात करोगे, क्या तुम मुझसे बात करोगे, विल यू टॉक टू मी। मैं आपसे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू यू। तुम मुझसे बात करोगे, यू शैल टॉक, यू विल टॉक टू मी। मैं उन लोगों से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू देम। वे लोग मुझसे बात करेंगे, दे विल टॉक टू मी। अब बताओ कितना मजा आ रहा है यार। मतलब पैटर्न जब खुल जाता है ना तो आप बड़े आराम से प्यार से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसलिए कहते हैं ना कि पैटर्न जब खुल जाता है तो मजा आता है सेंटेंसेस बनाने में, और खूब प्यार से आप सेंटेंसेस बनाते हैं और कहते हैं वाह क्या रवि सर आपने सेंटेंसेस को फ्रेम किया और हमको भी फ्रेम करना है। मैं एक सेंटेंस से 6 भी सेंटेंसेस को बड़े प्यार से बना सकता हूं। जैसे मैंने कहा मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, आई शैल बी डॉक्टर। या आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। आई शैल नॉट बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, शैल आई बी अ डॉक्टर। मैं कैसे डॉक्टर बनूंगा, हाउ शैल आई बी अ डॉक्टर। मैं तुम क्यों डॉक्टर बनोगे, वाई शैल यू बी अ डॉक्टर। तुम कैसे नहीं डॉक्टर बनोगे, हाउ शैल बी नॉट, हाउ शैल नॉट बी अ डॉक्टर। रामू क्रिकेट खेलेगा, रामू विल प्ले क्रिकेट। रामू क्रिकेट नहीं खेलेगा, रामू विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या रामू क्रिकेट खेलेगा, विल रामू प्ले क्रिकेट। क्या रामू क्रिकेट नहीं खेलेगा, विल रामू नॉट प्ले क्रिकेट। आप कैसे क्रिकेट खेलोगे, हाउ विल यू प्ले क्रिकेट। तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू गो। तुम कहां जाओगे, वेयर विल यू गो। राम कहां जाएगा, वेयर विल राम गो। श्याम कहां जाएगा, वेयर विल श्याम गो। आप कहां जाओगे, वेयर विल यू गो। सीता कहां जाएगी, वेयर विल सीता गो। वेयर विल गो सीता या वेयर विल सीता गो। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, सारे सेंटेंस को बनाएं और प्रॉपर ढंग से बनाएं। अब मैं धीरे धीरे सेंटेंसेस बोलूंगा। शायद आपको लगता है कि बड़ा फास्ट बोल रहा है भाई, मैं फास्ट नहीं बोल रहा हूं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको भी आ जाएगा तो आप भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे, तो कोई झिझक और कोई बात वाली सेंटेंसेस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ही बोल सकते हो। एक सेंटेंस से आप 6 बनाओ। जैसे मैं कहूँगा मैं किताब पढ़ूंगा, आई शैल रीड बुक। तुम किताब पढ़ोगे, यू विल रीड बुक। राम किताब पढ़ेगा, राम विल रीड बुक। मतलब आप सेंटेंस सब्जेक्ट से बनाओ, एक शब्द उठाओ उसको बनाओ, तब भी जाकर सेंटेंसेस क्लियर होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने का जरिया वही है। आप ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन का बुक आप ले लीजिए और बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। भैया यही बुक है, आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू। ये आपको बुक मैं सजेस्ट करता हूँ या करूँगा, हमेशा करूँगा। मैंने कहा आई विल सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो आप स्वीकार करिए। बोलिए कि सर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। ये जो मैं प्रपोजल दे रहा हूँ कि भैया आप ले लो, ऑक्सफोर्ड का बुक है, ऑक्सफोर्ड ये करेंट ट्रांसलेशन, इससे बहुत सारे सेंटेंसेस अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH वर्ड, सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बहुत झिझक से बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। आइए हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। मैं उपस्थित हूँ या मैं उपस्थित रहूँगा, आई शैल प्रेजेंट। मैं उपस्थित रहूँगा, आई शैल प्रेजेंट। मैं क्लास में उपस्थित रहूँगा, आई शैल प्रेजेंट इन क्लास। मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा, आई शैल प्रेजेंट देयर। मैं वहाँ उपस्थित नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट प्रेजेंट देयर। क्या तुम वहाँ उपस्थित रहोगे, विल यू प्रेजेंट देयर। क्या तुम वहाँ उपस्थित नहीं रहोगे, विल यू नॉट प्रेजेंट देयर। क्या तुम वहाँ उपस्थित नहीं रहोगे, विल यू नॉट प्रेजेंट देयर। सीता मुझसे बात करेगी, सीता विल टॉक मी। मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल
आई शैल टॉक टू यू, राम मुझसे बात करेगा, राम विल टॉक टू मी, मैं उन लोगों से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू देम, वे लोग मुझसे बात करेंगे, दे विल टॉक टू मी, मैं उन लोगों से बात करूंगा, आई शैल टॉक टू देम। ये सारे सेंटेंसेस अगर फंडा क्लियर हो जाएगा तो एकदम मज़ा आ जाएगा साहब, एकदम मज़ा आ ही जाएगा कि अरे भाई कितना अच्छा बात है। अब आते हैं अफर्मेटिव, तो निगेटिव हमने बना लिया। अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव पे सेंटेंसेस कैसे बन पाते हैं, जैसे आप समझिए, क्या मैं आपसे बात करूंगा, विल आई टॉक टू यू, क्या तुम मुझसे मिलोगे, विल यू टॉक मी, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपसे मिलूंगा, शैल आई टॉक टू मी, शैल आई टॉक टू यू। ठीक है, सीता मुझसे बात करेगी, सीता विल टॉक टू मी, मैं सीता से मिलूंगा, आई शैल टॉक, आई शैल मीट टू सीता, सीता मुझसे मिलेगी, सीता विल मीट मी। सीता विल, मिलना का होता है मीट और बात करने का होता है टॉक। ठीक है, मैं रवि सर से पढ़ूंगा, आई शैल रीड विथ रवि सर। अब लड़का कह रहा है कि राम कह रहा है जो मुझसे मिलना चाहता है, राम कह रहा है कि राम कह रहा है कि सोहन आपसे मिलना चाहता, सोहन आपसे मिलेगा, सोहन विल टॉक मी, सोहन विल मीट मी। ठीक है, तो मिलने के सेंस में मीट का यूज करते हैं। जैसे आप सेंटेंसेस बनाइए, मैं आपसे मिलूंगा, आई शैल मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट मीट यू, क्या मैं आपसे मिलूंगा, शैल आई मीट यू, मैं आपसे कैसे मिलूंगा, हाउ शैल आई मीट यू, हाउ शैल आई मीट यू, मैं आपसे क्यों नहीं मिलूंगा, वाई शैल आई मीट यू, मैं आपसे कैसे नहीं मिलूंगा, वाई शैल आई नॉट मीट यू, वाई शैल आई नॉट मीट यू। इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे तो मजा आ जाएगा। अब जैसे मैं सेंटेंस कहा, मैं शिक्षक बनूंगा, आई शैल बी अ टीचर, मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी अ टीचर, क्या मैं शिक्षक बनूंगा, शैल आई बी अ टीचर, क्या मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, शैल आई नॉट बी अ टीचर, तुम कैसे शिक्षक बनोगे, हाउ विल यू बी अ टीचर, तुम क्यों शिक्षक बनोगे, वाई विल यू बी अ टीचर, तुम क्यों नहीं शिक्षक बनोगे, वाई विल यू नॉट बी अ टीचर। राम कैसे शिक्षक बनेगा, हाउ विल राम बी अ टीचर। सर मैं पढ़ाऊंगा, सर आई विल टीच, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू, आई शैल टीच यू, तुम मुझे पढ़ाओगे, यू विल टीच मी, यू विल टीच मी। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आई शैल नॉट टॉक टू यू, तुम मुझसे बात नहीं करोगे, यू विल नॉट टॉक टू मी। आप कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, आप कैसे करोगे, हाउ विल यू डू, आप क्यों करोगे, वाई विल यू डू, आप कहाँ करोगे, हाउ विल यू डू, आप कहाँ पढ़ोगे, हाउ विल यू स्टडी, मेरी सहायता कैसे करोगे, हाउ विल यू हेल्प टू मी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, आई शैल हेल्प यू, तुम मुझे सहायता करोगे, यू विल हेल्प मी, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, आई हेल्प यू। आया समझ में अब क्या, अब आया ना, पूरा फंडा क्लियर हुआ ना। तो इसी तरह से सेंटेंसेस हम बनाते हैं। मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाऊंगा, शैल आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार कैसे जाऊंगा, हाउ शैल आई गो टू मार्केट, मैं बाजार क्यों नहीं जाऊंगा, वाई शैल आई नॉट गो टू मार्केट, मैं आपसे मिलने की कोशिश करूंगा, आई शैल ट्राई टू मीट यू, मैं आपसे मिलने की कोशिश नहीं करूंगा, आई शैल नॉट ट्राई टू मीट यू, क्या आप मुझसे मिलने की कोशिश करोगे, विल यू ट्राई टू मीट मी, मैं आपसे नहीं मिलूंगा, आई शैल नॉट मीट यू, क्योंकि आप चोर हो, बिकॉज यू आर थीफ। क्लियर। तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे और बहुत अच्छे तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं और थोड़ा सा सेंटेंसेस को बोलूं और 6 तरह से बनाने की कोशिश करूं कि जो आपका पैटर्न है वो खुल जाए। मैं नेता बनूंगा, आई शैल बी लीडर, मैं नेता नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी लीडर, क्या मैं नेता बनूंगा, शैल आई बी अ लीडर, मैं नेता कैसे बनूंगा, हाउ शैल आई बी अ लीडर, मैं नेता क्यों बनूंगा, वाई शैल आई बी अ लीडर, तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो, तुम कहाँ रहोगे, वेयर विल यू लिव, मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा, आई शैल टॉक टू यू ऑन फोन, मैं आपसे कॉल पे बात करूँगा, आई शैल टॉक टू यू ऑन कॉल,
ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे और फ्रेम करेंगे, तभी जाकर हमारा सेंटेंस फ्रेम होगा। मतलब आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे, ही सी इट और नेम के साथ विल का मतलब वह मुझसे बात करेगा, ही विल टॉक टू मी। सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो रहा है। मैं उन लोगों से बात नहीं करूंगा, आई शैल नॉट टॉक टू देम, वे लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, दे विल नॉट टॉक टू मी। क्या रामू मुझसे बात करेगा, विल रामू टॉक टू मी। क्या रामू मुझसे बात नहीं करेगा, विल रामू नॉट टॉक टू मी। आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, आप कैसे करोगे, हाउ विल यू डू। आप कैसे पढ़ाओगे, हाउ विल यू टीच। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आई डोंट नो स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नो इंग्लिश। आप कैसे मुझे पढ़ाओगे, हाउ विल यू टीच। मैं अंग्रेजी जानता हूं, आई नो। तुम अंग्रेजी पढ़ाओगे, यू विल टीच। मैं जानता हूं, आई नो, आप अंग्रेजी सिखाओगे, आई नो यू विल टीच, यू विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से सारे सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो मजा आ जाएगा। और बताइए, आप कमेंट में बताइए किस तरह से सेंटेंसेस आपको चाहिए और कौन से सेंटेंसेस में आपको प्रॉब्लम होते हैं। मैं आपको कड़ी मेहनत करूंगा कि मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा, आई विल लर्न, आई शैल लर्न टू यू। मैं आपको अंग्रेजी नहीं सिखाऊंगा, आई शैल नॉट लर्न टू यू। लर्न मतलब होता है सीखना, सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको किताब पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू। आई शैल, मैं आपको किताब पढ़ाऊंगा, मैं आपको किताब पढ़ाऊंगा, आई शैल रीड बुक। मैं आपको किताब नहीं पढ़ाऊंगा, आई शैल नॉट रीड बुक। क्या मैं किताब पढ़ाऊंगा, क्या मैं किताब पढ़ाऊंगा, क्या मैं किताब पढ़ाऊंगा। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। समझ में आया। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फंडा क्या है, क्या से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस। क्या मैं आपको किताब पढ़ाऊंगा, शैल आई टीच बुक टू यू। तो बहुत सारे फंडा है, अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव से WH वर्ड और WH वर्ड से WH वर्ड प्लस निगेटिव। तो बहुत सारे फंडा है जो आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। ठीक है, मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। हम लोग बाजार जाएंगे, वी विल गो टू मार्केट। हम लोग बाजार नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू मार्केट। क्या हम लोग बाजार जाएंगे, क्या हम लोग बाजार जाएंगे। शैल वी गो टू मार्केट, क्या हम लोग बाजार नहीं जाएंगे। शैल वी नॉट गो टू मार्केट, क्या हम लोग बाजार नहीं जाएंगे। शैल वी नॉट गो टू मार्केट, हम लोग कैसे बाजार जाएंगे। हाउ शैल वी गो टू मार्केट, हम लोग बाजार क्यों नहीं जाएंगे। वाई शैल नॉट गो टू मार्केट। मैं आपसे पढ़ूंगा, आई शैल रीड विथ यू। मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई शैल लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलोगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। राम अंग्रेजी बोलेगा, राम विल स्पीक इंग्लिश। मोहन अंग्रेजी बोलेगा, मोहन विल स्पीक इंग्लिश। सोहन अंग्रेजी बोलेगा, सोहन विल स्पीक इंग्लिश। मदन अंग्रेजी बोलेगा, मदन विल स्पीक इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी बोलेंगे, वी शैल स्पीक इंग्लिश। आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे, यू विल स्पीक इंग्लिश। सभी लोग अंग्रेजी बोलेंगे, ऑल ऑफ स्पीक इंग्लिश। मैं आपसे अंग्रेजी में बात करूंगा, आई शैल टॉक टू इंग्लिश। मतलब कि अंग्रेजी से बात करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई स्पीक इंग्लिश। आई शैल स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, अगर निगेटिव बनाओ तो मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी बोलूंगा, शैल आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा, शैल आई नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं कैसे अंग्रेजी बोलूंगा, हाउ शैल आई स्पीक इंग्लिश। तुम कैसे अंग्रेजी बोलोगे, हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश। तुम क्यों नहीं अंग्रेजी बोलेगा, वाई विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश। राम अंग्रेजी नहीं बोलेगा, राम विल नॉट स्पीक इंग्लिश। राम कैसे अंग्रेजी बोलेगा, हाउ विल राम स्पीक इंग्लिश। मदन कैसे अंग्रेजी बोलेगा, हाउ विल मदन स्पीक इंग्लिश। मोहन कैसे अंग्रेजी बोलेगा, हाउ विल मोहन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मतलब कि WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस, उसके बाद जो भी लगाना है अगरम बगरम लगाइए आप।
कहते हैं ना कि गलती बोलना, गलती करना सीखिए। जब तक आप गलती करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको अंग्रेजी नहीं आएगी। आप सेंटेंसेस को बनाइए और सोचिए कि मैं जितना ज़्यादा गलत कर सकूं। एक व्यक्ति तभी बोल पाता है जब गलती करता है। तो जब तक बोलते बोलते एहसास उसको हो जाता, अच्छा मैंने यहाँ गलत बोल रहा था, अब मैं सुधार लूँ। तो प्रैक्टिस हम लोग, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं इतना फास्ट बोल इसलिए लेता हूँ कि मुझे प्रैक्टिस है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो जो आप पीरियड में पढ़ रहे हैं उस समय मैं भी वही था जो आप थे। तो कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ है। कॉन्फिडेंस को लाइए और धीरे धीरे आप सीखने की कोशिश करिए। कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ना, मेरे पास कॉन्फिडेंस, आई हैव कॉन्फिडेंस टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। मेरे पास कॉन्फिडेंस है जो मैं अच्छे से अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, वेरी वेल, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं उपस्थित रहूँगा, आई शैल प्रेजेंट। मैं नेता बनूंगा, आई शैल बी लीडर। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी डॉक्टर। तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी डॉक्टर। हाँ, इसमें अवश्य वाले सेंटेंस आते हैं। मैं अवश्य चोर बनूंगा, तो आई के साथ शैल लगता है तो अवश्य लग गया सेंटेंस में, तो विल लग जाएगा। आई विल थी मतलब मैं अवश्य बनूंगा, ठीक है। हम लोग क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, तो वी के साथ शैल लगता है तो हम लोग विल लगा देंगे क्योंकि अवश्य सेंटेंस में लगा है। वी विल प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो अवश्य वाला अगर सेंटेंस आ जाए तो जहाँ पे आई के साथ शैल लगता है वहाँ पे विल हो जाएगा, जहाँ पे आई के जहाँ सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा तो वहाँ पे शैल लग जाएगा। बस यही फंडा है अवश्य वाले सेंटेंसेस में। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर सकते हैं। 2-4 और सेंटेंसेस बना लेते हैं, जैसे आपको अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा आप हमारे साथ प्रैक्टिस किए, ठीक है। राम मेरे साथ अंग्रेजी बोलेगा, राम विल स्पीक इंग्लिश विथ मी। मैं राम के साथ अंग्रेजी बोलूँगा, आई विल, सॉरी फॉर दैट, आई शैल स्पीक इंग्लिश विथ राम। मदन मेरे साथ अंग्रेजी बोलेगा, मदन विल स्पीक इंग्लिश विथ मी, मतलब मेरे साथ विथ मी। तुम्हारे साथ विथ यू, उसके साथ विथ हिम। मैं उसके साथ अंग्रेजी बोलूँगा, आई शैल स्पीक इंग्लिश विथ हिम, मतलब कोई लड़का है। अगर कोई लड़की होगी तो हर कहेंगे, आई शैल स्पीक इंग्लिश विथ हर, मतलब लड़का है तो हिम और लड़की है तो ही, हर। अब कंफर्म नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, लड़का है कि लड़की है, तो वहाँ पे हिम का ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे मैं उससे बात करूँगा तो उससे कौन है वहाँ पे खड़ा, या तो लड़का हो गया तो लड़की होगी, लेकिन कॉन्फर्म नहीं है, जेंडर कॉन्फर्म नहीं है, या तो मेल है कि फीमेल है। तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे हिम का ही ज़्यादातर यूज करेंगे। यही बेसिकली फंडा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और कॉन्फर्म है कि कोई लड़की ही खड़ा है तो मैं उससे बात करूँगा, मतलब किसी से मैं बोल रहा हूँ, मैं उससे आज बात करूँगा, टुडे आई शैल टॉक टू हिम, या टुडे आई शैल टॉक टू हर कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे कंफर्म है, आप जानते हैं कि वहाँ लड़की कोई है, सीता मान लीजिए खड़ी है, तो आप जानते हैं, मैं कह रहा हूँ मैं उससे आज बात करूँगा, टुडे आई शैल टॉक टू हर, ठीक है। टुडे आई शैल टॉक टू हर, मुझे लड़का खड़ा है, मुझे मालूम है कि लड़का है, तो मैं कहूँगा टुडे आई शैल टॉक टू हिम, मैं उससे बात करूँगा। वो कह रहा है मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आई शैल नॉट टॉक टू यू। रवि सर मैं आपसे बात नहीं करूँगा, रवि सर आई शैल नॉट टॉक टू यू, क्योंकि मैं किताब पढ़ूंगा, बिकॉज आई शैल रीड बुक, ठीक है। मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, आई शैल ट्राई टू टॉक यू। क्या आप मेरा फ़ोन उठाएंगे, विल यू पिक अप माई कॉल। मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, आई शैल ट्राई टू टॉक विथ यू। मैं तुम्हारे साथ बात करने की कोशिश करूंगा, आई शैल ट्राई टू टॉक विथ यू। क्या आप मेरे कॉल उठाओगे, क्या तुम मेरा कॉल उठाओगे, विल यू पिक अप माई कॉल, विल यू पिक अप माई कॉल। यस सर, मैं आपका कॉल उठाऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा, यस सर आई विल पिक अप योर कॉल एंड स्पीक यू या टॉक टू यू। क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में मैंने शैल लगा दिया था या विल लगा दिया था, तो दूसरे वाले सेंटेंस में नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे से सूचित हो जाता है। क्लियर। तो जो भी मैंने बोला आपको समझ में आया होगा। आई होप इस तरह से आप सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे और लेक्चर 3 में कल और अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर 3 जो है और बेहतर तरीक़ा से प्रैक्टिस होगा। तो लेक्चर 2 आपने देखा ही देखा और
शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दीजिए। आपको अच्छा लगे तो, ना भी लगे तो कोई बात नहीं है, वीडियो को कम से कम देखिए। अगर आपको लगे कि भैया मेरे लिए ये सब सही नहीं है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको देखिए। आपको मन नहीं है शेयर सब्सक्राइब करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मन करे तो कर ही दीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो आप हमारे साथ जुड़े, ये मेरा सौभाग्य है और मुझे लगता है कि आपको और बेहतर देने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि और आपको बेहतर दूँ और आपकी जीवन सफल हो जाए। और लेक्चर 3 में आपका स्वागत है और लेक्चर 3 जो कल आएगा उसमें आपका स्वागत रहेगा। और आज के लिए मैं वेलकम कर देता हूँ। लेक्चर 3 आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये लेक्चर 2 है, इसमें आपका जितने देर आप हमारे साथ बने रहें मुझे अच्छा लगा और आई होप आप जो भी कंटेंट हमारे देखे होंगे कुछ तो कुछ समझे होंगे। आप हमारे चैनल में बिगनर हैं, फर्स्ट डे आप हमारे यहाँ साथ हमारे जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपसे सीखे होंगे। चलिए लेते हैं अलविदा और नमस्कार, फिर मिलते हैं लेक्चर 3 में। तब तक लेते हैं धन्यवाद। एक छोटे से विदा, तब तक लेते हैं धन्यवाद, नमस्कार।